ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। दवाई बनाने वाली कंपनी फाइजर ने एक अनाउंसमेंट करा जिसमें कहा गया कि कोरोना वायरस की जिस वैक्सीन पे वो काम कर रहे थे उसमें उनको बड़ी सफलता मिल रही है और उसके नतीजे उम्मीद से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। फाइजर के इस अनाउंसमेंट ने काफी उथल पुथल कर दी। यूनाइटेड स्टेट्स में क्रूड ऑयल का बाजार भी एकदम भाग गया और लगभग 11% ऊपर ट्रेड करने लगा। सराफा बाजार में भी काफी उथल पुथल देखने को मिली और सोना लगभग 5% गिरा, चांदी भी काफी ज्यादा गिरा। हालांकि इस अनाउंसमेंट का शेयर बाजार पे असर काफी अच्छा रहा। शेयर बाजार में खासी उछाल देखने को मिली। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब रिस्क ऑन ट्रेड रहेगा और निवेशक अब जोखिम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि फाइजर और दूसरी दवाई बनाने वाली कंपनी वैक्सीन पे काम जारी रख रही हैं और एक ना एक दिन वैक्सीन जरूर आएगा। लेकिन मार्केट्स में निवेशक ये चाहते हैं कि उससे पहले एक स्टिमुलस पैकेज आ जाए जिससे कि मार्केट सुधर सके और कंपनियों के हालचाल भी अच्छे हो जाएं। मूडीज के चीफ इकोनॉमिस्ट मार्क जैंडी ने कहा है कि अमेरिकी सांसदों ने जो एक पुल बनाने की कोशिश करी थी इकोनॉमिक पैकेज देने की बात करके, अब उस पुल को पूरा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जरा भी देरी हुई तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक डैमेज और बैंकरप्सी और बिजनेस क्लोजर्स देखना पड़ेगा, जिसमें रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कॉन्सर्ट हॉल्स और एयरलाइन इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान होगा और कई नौकरियों का भी नुकसान होगा। प्राइवेट इक्विटी फंड ब्लैकस्टोन भारत की रियल एस्टेट सेक्टर में खासी रुचि दिखा रहा है। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स के एक रीट को खरीदते हुए ब्लैकस्टोन ने लगभग $500 मिलियन खर्च करे। इसी के साथ प्रेस्टीज एस्टेट्स के साथ एक डील करते हुए ब्लैकस्टोन ने $1.2 बिलियन की कमर्शियल प्रॉपर्टीज को खरीदा। हालांकि पैंडेमिक के बाद वर्क फ्रॉम होम में कमर्शियल प्रॉपर्टीज का क्या स्थिति रहेगी ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ब्लैकस्टोन इस समय अपॉर्चुनिस्टिक परचेज करने की कोशिश कर रहा है। वर्ष 2020 और कोरोना काल को तो लोग भूलना ही चाहेंगे, लेकिन वर्ष 2020 के आखिरी तिमाही जो कि भारत में एक फेस्टिवल सीजन होता है, उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पे आती दिखाई दे रही है। एक अहम इंडेक्स जो कि कल अनाउंस किया गया वो था परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली सितंबर और अक्टूबर के महीनों में। बताया जा रहा है कि इस अक्टूबर एंड में PMI लगभग 58.9 पे आया, जो अब तक का सबसे बड़ा PMI है। दूसरे कई इंडिकेटर्स पे भी भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी दिखाई दे रही है। ये इंडिकेटर्स हैं ऑटोमोबाइल सेल्स, रियल एस्टेट सेल्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, रेलवे फ्रेट की अर्निंग्स और कई और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि सामने दिखाई दे रही हैं। उम्मीद जताते हैं कि वर्ष के अंत तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी बढ़ जाएंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी पटरी पे आ जाएगी। आइए अब जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स 704 अंक बढ़ के 42,597 पे बंद हुआ। निफ्टी 197 अंक बढ़ के 12,461 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स 834 अंक बढ़ के 29,157 पे बंद हुआ और नैस्डैक 181 अंक गिर के 11,713 पे बंद हुआ। भारत में सराफा बाजार में सोना 2,502 रुपए गिर कर 49,656 पे बंद हुआ और चांदी 4,610 रुपए घट के 60,725 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट रेडियो